हेलो एवरीवन, आज हम रिएक्ट नेटिव को यूज करके प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है अब हम आगे देखते हैं। हम इसमें चैट जीपीटी का यूज करेंगे। आप अपना अकाउंट यूज करके एक प्रॉम्प्ट लिखोगे चैट जीपीटी को, वो आपको आगे के कमांड्स देगा, वो कमांड्स आप यूज करोगे और उसके थ्रू ये प्रोजेक्ट बनेगा। हम जैसे लिख रहे हैं, वी आर गोइंग टू बिल्ड एन ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग रिएक्ट नेटिव एक्सपो। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑथेंटिकेशन सिस्टम रिएक्ट नेटिव एक्सपो से, जिसमें हम Node.js का वर्जन 22 यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो इंस्टॉल्ड Node.js वर्जन 22 है। और मेक श्योर कि आप एक्सपो का वर्जन है 54 करें। जब आप अभी एक कमांड देगा तो उस कमांड को यूज करोगे, वहां पे ये पूछता है कौन सा वर्जन है। 57 डिफॉल्ट होता है बट आपको 54 करना है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, अब मैं इसे बता रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए। कि हमें सबसे पहले एक ऑल सेट स्क्रीन चाहिए हमारे लोगो के साथ या किसी भी जो लोगो के साथ। देन देन फ्रंट एंड एंड द बैक एंड चाहिए, कि फ्रंट एंड और उसका प्रॉपर बैक एंड चाहिए। वो उसमें हम क्या यूज करेंगे, बैक एंड में हम यूज करेंगे जैम्प और PHP। ओके, अब ये बहुत जरूरी चीज लिख रहा हूँ मैं इसमें लिख रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप कोड बेस जो भी हो वो तीनों के लिए हो, एंड्रॉइड, iOS और वेबसाइट। ये ना हो कि उसके उसमें कोई भी चीज छूट जाए, एक ही सिंगल कोड हमारा चले तीनों चीजों के लिए, एंड्रॉइड, iOS, वेबसाइट। जिस कारण हम इसमें रिएक्ट नेटिव एक्सपो यूज कर रहे हैं। ओके, एक्सपो एक रिएक्ट नेटिव की टूल किट है, ये आपको पहले से हमने बता रखा है। अब ये आगे से ऐप में क्या होगा, इस ऐप में कितनी स्क्रीन होगी। मेरे मेरे हिसाब से मैंने इस ऐप में 4 स्क्रीन रखी थी। स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन और लॉगिन सक्सेसफुल। कि ऑथेंटिकेशन में एक पर्सन लॉगिन करता है, साइन अप करता है, या तो फिर उसके बाद लॉगिन करता है। अगर ऑलरेडी साइन अप है तो फिर डायरेक्टली लॉगिन करता है और उसके बाद उसको सक्सेस का मैसेज मिलना चाहिए कि आप लॉगिन हो चुके हो। या तो हम देखते हैं कि हमारा अगला इंटरफेस या डैशबोर्ड आ जाता है। ओके, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ। हमेशा अपने आप को एक एज ए बिगिनर कहोगे तो वो आपको बिगिनर लेवल के देगा, तो आप उसमें से अच्छी तरह प्रोजेक्ट बना पाओगे। बिकॉज मैक्सिमम आप लोगों में भी बिगिनर बच्चे ही हैं। ओके, बाकी लास्ट में लिखा वी विल यूज ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट एक टाइप करने की लैंग्वेज, एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो कि जिसमें हम लाइक अपनी फाइल्स को कौन सी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। कई बार वो JS में देता है, तो इसलिए हम पहले से इनिशियलाइज करके जाते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्ट यूज करेंगे। अब मैंने ये चैट भेज दी है, अब ये हमें कुछ कमांड्स देगा, तो वो कमांड्स हम अपने फोल्डर में VS कोड को फोल्डर में VS कोड खोल के उसमें यूज करेंगे। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ये पूरा सोचेगा, उसके बाद कमांड्स देगा। ये थिंकिंग मोड में है। फर्दर ये अभी आगे चल रहा है, फिर देखते हैं क्या कमांड्स आती है हमारे पास। सबसे पहली कमांड जो इसने दिया है पार्ट 1 क्रिएट एक्सपो एसटीके 54 प्रोजेक्ट, मतलब कि पहले सेटअप करवा रहा है। सेटअप करवाने के लिए इसकी पहली कमांड जो हमें दी है npx क्रिएट एक्सपो ऐप @लेटेस्ट। इसका मतलब कि लेटेस्ट वर्जन के साथ एक एक्सपो ऐप बनाओ, एक्सपो का प्रोजेक्ट बनाओ जिसका नाम होगा ऑथ सिस्टम। इसने ऑटोमेटिकली नाम दिया, हम यही नाम लेके चलेंगे, कभी इसे चेंज नहीं करेंगे जो हमें चैटजीपीटी ने दे दिया है। इसके बाद वो कह रहा है कि सीडी करके इस फोल्डर में जाओ। अभी दिखाता हूँ मैं पूरा पर पूरा क्या है। नीचे देखने भी कुछ बचा है, काफी सब चीजें इसने हमें ऑलरेडी दे दी हैं। अब हल्की हल्की जब पूरी चैट इसकी कंप्लीट हो जाती है तब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमारी जो चैट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप नीचे देख सकते हैं न्यू चैट के लिए ऑप्शन खुल गया है नीचे, नेक्स्ट चैट के लिए, फॉलो अप के लिए। तो अब हम इसमें नीचे जाके अभी देखते हैं क्या है। पहली पॉइंट हमारे पास जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि ऑथ सिस्टम है। अब मैं अपने फोल्डर में जा रहा हूँ। जैसे मैंने बना रखा है रोहानिक्स ओथ के नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर है। इस फोल्डर में जाने के बाद
अभी देखो मैंने डिलीट करा, आपके सामने बना भी देता हूँ। रोहानिक्स ओथ के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, या आप ओथ के नाम से बना लो या ओथ सिस्टम के नाम से, वो आपके ऊपर है, बट रोहानिक्स क्रिएट करके चलोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। रोहानिक्स ओथ के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, रोहानिक्स अंडरस्कोर ओथ, अपना वीएस कोड खोला। वीएस कोड खोलने के बाद मैंने फर्स्ट कमांड को कॉपी करा, फर्स्ट कमांड जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाली कमांड है, मैंने उसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब मैं कंट्रोल जे दबा के अपना टर्मिनल खोलूंगा। टर्मिनल खोलते ही मैं नीचे उसमें देखिए अपना ये कमांड पेस्ट कर दी। कमांड पेस्ट करने मैंने दोनों स्क्रीन को हाफ हाफ में खोला है। अब देख सकते हो एक साइड पे आपके पास प्रोजेक्ट है, सेकंड साइड पे मैं कमांड्स रन कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट कमांड एक्सपो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की गई है, और ऊपर देखिए वहां पे जहाँ पे एक्सप्लोरर आता है वीएस कोड में, उसमें और सिस्टम नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया जैसे ही मैंने इसमें कमांड दी। अब ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ये उसकी डिपेंडेंसीज हो गई रिएक्ट नेटिव की, वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वेट करिए प्लीज। देखिए कमांड पूरी हो गई है। अब इसमें हमारे पास कुछ फोल्डर्स वगैरह आए होंगे और सिस्टम के अंदर। पहले हम cd कमांड से चेंज डायरेक्टरी करके इस और सिस्टम वाले जो नया फोल्डर बना है प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर हम जाते हैं, cd और सिस्टम। ओके, इस फोल्डर के अंदर आने के बाद देख सकते हो कि वहां पे एक फ्लैश करके और सिस्टम आ गया, मतलब हमने हमारी डायरेक्टरी चेंज हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है, ये डिपेंडेंसीज पैकेजेस हैं कुछ रिएक्ट के, वो इंस्टॉल करने के लिए, जैसे रिएक्ट रोम हो गया, रिएक्ट नेटिव वेब हो गया। ये बहुत जरूरी है। देखो ये हमारे पास पहले कोड आ गए थे वहां पे जो चीजें थी, अब ये नेक्स्ट ये वाली डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है। रिएक्ट नेटिव वेब को वेबसाइट बनाने के लिए बहुत यूज होती है, जरूरी है। उसके बाद npx एक्सपो स्टार्ट करके हम देखेंगे हमारा पूरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है, हमारा सेटअप रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए एक्सपो को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास एक लिंक आया है जो कि लोकल होस्ट कोलन 8081 है। हम इस पे क्लिक करके ये देखो ये यहाँ भी खुल सकता है, और इसको हम ब्राउजर पे खोल सकते हैं। इस ब्राउजर पे खोलना ज्यादा ठीक रहेगा। अभी देखिए मैं कॉपी करके इसे ब्राउजर में लेके जा रहा हूँ, मैंने पेस्ट करके ब्राउजर में डाला, और ये देखो ओपन अप ऐप डॉट टीआर से स्टार्ट करके, मतलब कि आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। आप इस पे पता लगा सकते हो सकता है कई बार ये स्क्रीन चेंज आती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सेटअप हो गया, मैं नेक्स्ट फॉलो अप दूंगा इसे कि प्रोजेक्ट सेटअप इज डन। ओके, एंड प्रोजेक्ट सेटअप इज रेडी, प्लीज मूव फॉरवर्ड टू फ्रंट एंड। कि आपका प्रोजेक्ट सेटअप मेरा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे। मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट में हम फील्ड्स वगैरह यूज करें, प्रोजेक्ट पहले तो हमारा सिंपल हो, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कोडिंग ना हो। ओके, आप इसके साथ एक और कमांड दे सकते हैं कि मेक श्योर जो कि इसके इनपुट फील्ड्स हैं वो सब ऑलरेडी वेरीफाइड और चेक हो। ये ना हो कि कोई भी डाटा कहीं भी किसी भी ईमेल में कोई अपना मोबाइल नंबर भेज के सबमिट ना कर पाए। ओके, अब ये देखो हमारे पास एक ऐप डॉट टी एस एक्स आ रही है। ऐप डॉट टी एस एक्स बेसिकली पहली फाइल होती है, ओके, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पेज बनता है। ऐप डॉट टी एस एक्स को मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैंने अपनी ऐप डॉट टी एस एक्स को चेंज कर दिया जो कि मेरा ऑलरेडी फोल्डर में आई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहता है हमें। अभी हम इसको डाउन करेंगे, इससे सेव करेंगे। सेव करके जब हमने नीचे करा तो उसने पर्टिकुलर कहा है कि वो दोबारा स्टेप्स करो, और ये सब स्टेप्स करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। बट अब हम इससे क्या है, मेक श्योर कि हमारे जो एग्जैक्ट जो हमने कहना था कि इसमें सिंगल फाइल दी है उसी ऐप डॉट टी एस एक्स में आपके पूरा फ्रंट एंड और सॉरी लॉगिन साइन अप और सक्सेस होगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे पहले ही बता देते हैं कि लॉगिन के और साइन अप के जो भी पेजेस में लाइक हमारा जो भी इनपुट फील्ड्स होंगे वो सब वेरीफाइड चेक हो। ये ना हो कि हमारा ईमेल पे हम कोई पर्सन अपना मोबाइल नंबर भी सबमिट कर पाए। ईमेल है तो ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से हो। ओके, अब ये चेंजेस करेगा और हमें न्यू वाली वो देगा कि इसे हमने ऑलरेडी कह दिया है, तो अभी हमें न्यू ऐप डॉट टी एस एस का वो लाइक डेटा देगा, कंटेंट देगा या कोड देगा, तो फिर हम उसे वहां पे पेस्ट करेंगे। ओके,
वो देखिए उसने लिखा भी यस गुड कॉल वी आर मेक एवरी इनपुट वैलिडेट प्रॉपर्ली, कि हम सारे इनपुट वैलिडेट करके उसको एप डॉट टी एस एक्स को वैसे बनाएंगे कि सारे इनपुट्स वैलिड हो, सिस्टम वैसा बनाएंगे कि सारे इनपुट वैलिड हो। देखो कंप्लीट होने के बाद मैंने न्यू वाली ऐप डॉट टी एस एक्स को पकड़ा, कॉपी किया और उस वहां पे जाके रिप्लेस कर दिया, पुरानी वाली हटा दी और नई वाली डाल दी वहां पे। ये करने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा फ्रंट एंड रेडी है, फ्रंट एंड रेडी है, तो हम इसे अब एक बार देखते हैं कि कौन कौन से पेज हमारे पास आ चुका है फ्रंट एंड पे। इसमें हमने कोई भी बैक एंड कनेक्ट नहीं करा है, तो ये हमारा लॉगिन है, ये हमारा साइन अप है, ठीक है, और साइन अप भी है, हमारे पास लॉगिन भी है। फर्दर हम इसमें सक्सेस पेज देखते हैं, सक्सेस पेज हम ये वैसे दिखा देंगे कि बैक एंड कनेक्ट नहीं है, अगले पेज पर ये रूट होगा, तो जो क्रेडिट में कोड दिया उससे रूट होगा अगले पेज पे। तो हम ट्राई करते हैं अगर हमें वो दिखा दो तो। ओके, जैसे मैं एक रैंडम ईमेल लिखता हूँ, जैसे कि डेमो जोहानिक्स डॉट कॉम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड जैसे कि कुछ भी डाल दो, रैंडम पासवर्ड, तो मैं रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, मैंने रैंडम पासवर्ड डाल दिया। अब हम इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉगिन करने करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। लॉगिन करने पे आप देख सकते हो हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। लॉगिन सक्सेसफुल का मतलब कि हमारे पास हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया, तो ये हमारा लॉगिन लॉगिन हो गया इन द सेंस कि ये फ्रंट एंड पर लॉगिन हो गया, सक्सेस स्क्रीन दिख रही है, सक्सेस स्क्रीन दिख रही है मतलब demo@wahanics.com, ये जो मैंने वहाँ पे वो डाली थी वो दिख रही है। उसके बाद लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दिख रहा है, ठीक है। वही ये हमारी सक्सेस स्क्रीन होगी और इवन हमें लॉग आउट का बटन भी दे रहा है, जो कि अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो हमें लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली। हमारा पूरा फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट है। अब हम बैक एंड पे आते हैं। ओके, और सेम चीज हमारे मोबाइल पे काम करेगी। मोबाइल वाली चीज हम क्लास में फाइनल पे देखेंगे कि मोबाइल पे हमारी ऐप कैसी लग रही है। ओके, ठीक है, सक्सेस हो गया, लॉगिन हो गया ये और हमारा साइन अप हो गया, तो हमारा फ्रंट एंड रेडी, प्लीज गिव बैकएंड। मैंने कमांड दे दी, फॉलो अप दिया है कि प्लीज गिव मी बैकएंड, मेक श्योर बैकएंड फोल्डर नेम विल ऑथ सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई, हमेशा हमेशा ऐसे ही देना है, और सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई, और जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है जो सर्टिफिकेट दिया उसके आगे एपी अंडरस्कोर एपीआई लगा दोगे तो वो आपका बैकएंड होना चाहिए, अंडरस्कोर डीबी लगा दोगे तो वो आपका डेटाबेस का नेम होना चाहिए। जैसे और सिस्टम मेरा वो था, और सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई मेरा बैकएंड हो गया, और सिस्टम अंडरस्कोर डीबी मेरा डेटाबेस हो गया। और आपने देखा था जब मैंने फर्स्ट टाइम और कमांड चलाई थी एक्सपो प्रोजेक्ट क्रिएट वाली, तो वहाँ पे और सिस्टम मेरा फ्रंट एंड वाला फोल्डर का नेम था। ओके, ये देखिए मैंने प्रॉपर लिखा है, फ्रंट एंड रेडी है, बैक एंड बनाओ, मेरा टेक्नोलॉजी जैम पीएचपी प्लस माइस्क्यूएल यूज करना। अब हमारे पास कोड आ रहा है, अब मैं वहाँ पे सिंपल एक फोल्डर बना दूंगा और सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई करके उसी डायरेक्टरी में, ताकि वहीं पे रहे। बाद में मैं इसे अभी बताऊंगा कैसे हम इसे लाइव करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए मैंने और सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई करा, और सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई करने के बाद फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद हमारे पास देखो कोड भी रेडी है उस साइड, और सेम उसने कहा था कि ये वाला फोल्डर बना लो, इस फोल्डर को इस बात पे रखना है, ये हम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रख रहे हैं, पहले हम यहीं पे पूरी अपने सब कोड्स वगैरह डाल देंगे। ये कह रहा है कि एचटीडॉक्स सिर्फ जैम्प की वीडियो हमने भेजी, जैम्प पे आपको पता होगा कि एचटीडॉक्स क्या है। तो एचटीडॉक्स बेसिकली हमारे जैम्प फोल्डर के सी ड्राइव में जैम्प फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है, वहां पे हमें इसे पेस्ट करना होता है। अब देखो ये देखो फोल्डर क्रिएट हुआ पड़ा है वहां पे, और सिस्टम अंडरस्कोर एपीआई, और वो कह रहा है कि इसे कॉपी करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जैम्प के अंदर एचटीडॉक्स में पेस्ट करना है। ओके, सी ड्राइव में होता है आपका जैम्प और उसके अंदर होता है एचटीडॉक्स, और उसमें कहीं यहाँ पे अपना फोल्डर रखना है। देखो मैंने रख दिया, अभी इसमें कोई फाइल्स है नहीं, अब इसमें फाइल्स नहीं है। अब देखो ये सब फोल्डर बनेंगे, ये फाइल्स बनेंगे, कोर्स डॉट वीएचपी डीबी टेस्ट साइन अप लॉगिन, ये सब फाइल्स बनेंगी उस फोल्डर में। तो मैं बेसिकली उसी को फोल्डर को खोल लेता हूँ, एचटीडॉक्स वाले को वीएस कोड करके,
ओपन विद VS कोड करके अब मेरे पास नया VS कोड खुल गया है। आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे या पुराना वाला बंद कर सकते थे, नया भी खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपको कैसे ही करना है। अब मैं पहली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ course.php। पहले मैं सब फाइल्स क्रिएट कर लूंगा, नेम जो फाइल्स बनानी है। देखो course.php बन गई। मैं db.php, ये बेसिकली हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, कोर्स ये बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, तो कुछ कोर्स फाइल्स होती है, कुछ कोर्स कमांड्स होती हैं, वो सब होता है। टेस्ट डॉट पीएचपी ये बताएगा कि हमारा डेटाबेस और हमारा बैकएंड पूरा एपीआई कनेक्टेड है कि नहीं है। फिर साइन अप डॉट पीएचपी वाला साइन अप के एपीआई के साइन अप डाटा लेके आएगा, हमारे बैकएंड तक डाटाबेस में स्टोर कराएगा। लॉगिन डॉट पीएचपी लॉगिन का डाटा लेके आएगा और वेरीफाई करके रिस्पॉन्स बैक करेगा कि ये वही पर्सन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपना जैम्प को स्टार्ट करो। आपके पास ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। जैम्प कंट्रोल पैनल पे आप जाओगे, स्टार्ट मेन्यू खोल के वहां पे आपके पास अपाचे और माइस्क्वेल आएगा, इन दोनों को स्टार्ट कर लोगे। कई बार होता है कि आपका माइस्क्वेल स्टार्ट नहीं होता, तो वो रेड कलर का एक इशू दे देता है, उसे ध्यान से देख लेना। अभी देखो मैं अपना PHP माई एडमिन ओपन कर रहा हूँ, जो कि जैम्प पे स्टार्ट होने के बाद हमारा खुलता है। बट ये देखिए मेरा PHP माई एडमिन ओपन तो हुआ बट कुछ दिखा नहीं रहा था उसमें। तो मैंने न्यू करा, लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद मैंने देखा तो वहाँ पे एक एरर आया, तो कारण वो बंद हो गया था। तो मैं दोबारा MySQL ऑन करा, स्टार्ट करा अपने कंट्रोल पैनल से और URL को रिलोड करा। रिलोड करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास सारे मेरे डाटाबेसेस आ गए थे जो पहले से एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे हमारे PHP माई एडमिन में हमारे सारे डाटाबेसेस दिखाएगा। मैं दोबारा रिफ्रेश करके एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, देखो सेम है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं इसमें। अब मैं अपना पहला डाटाबेस बनाऊंगा, मेरे डाटाबेस की क्वेरी चलाऊंगा, एक कमांड चलाऊंगा जो कि है क्रिएट डाटाबेस और सिस्टम अंडरस्कोर डीबी, सेम नाम से। ठीक है, उसके पीछे अंडरस्कोर डीबी लगा दिया, कॉपी करा मैंने, पेस्ट करा और शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर मार के मैं इसको गो कर दूंगा, रन कर दूंगा इस क्वेरी को। बट अभी रन करने से पहले मैंने यूज की कमांड भी सेम ही क्वेरी में दे दी, उसके बाद मैं क्रिएट टेबल की कमांड भी यही दे दूंगा। सेपरेट सेपरेट रन करने से अच्छा है कि हम एक ही टाइम दे दें जब हमारे पास कमांड सारी है तो। ओके, हम हम इसको देख रहे हैं, कोई और कमांड नहीं है हमारी। अब हम इसे रन कर देंगे कंट्रोल प्लस और एंटर से। देखो तीनों कमांड्स रन हो गई हैं और हमारा डेटाबेस बन गया। डेटाबेस में टेबल भी बन गया यूजर्स के नाम से। टेबल बनने के बाद अब हम कोर्स फाइल्स को अपडेट करेंगे, जो जो फाइल्स हैं हम उनका कोड वहां पर डालेंगे। ओके, अब आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखो सबसे ऊपर और सिस्टम अंडरस्कोर डीबी है भी यहाँ पे, उसके अंदर यूजर्स टेबल भी है। ओके, आप देख सकते हो वहां पे। बेसिकली ये सब कमांड्स आपको डाटाबेस बन गया। अब आपका बैकएंड से डाटा यहाँ पे आएगा और बैकएंड एपीएस डाटा यहाँ पे स्टोर करेंगे, यहीं से आपके पास वापस जाएगा। फ्रंट एंड में जो आप डालोगे वो यहाँ पे आएगा। तो ये चीजें हमारे लाइक आपको MySQL का पता होगा, MySQL का ही PHP के साथ यूज करना। PHP माई एडमिन मिल जाता है इसके अंदर। ये हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब इसके अंदर ही हमारे कोड वगैरह, लाइक हमें कोई एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह नहीं चलानी होती, हम चाहते थे उसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते थे जिनको एसक्यूएल की क्वेरीज नहीं आती। अब देखो मैं बेसिकली अपने उसी VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे कोर्स डॉट PHP हमारी सब फाइल्स हैं बैकएंड की, एपीआई की फाइल्स भी यहीं पे हैं हमारे पास। नेक्स्ट, अब मैंने देखो कोर्स वाला कॉपी करा था, उसे पेस्ट कर दिया। डीबी का जो भी कोड है मैं वहां से कॉपी करूंगा। यहाँ पे हमारे सेम रहते हैं। जब हम सैम्प यूज करते हैं यूजर नेम रूट रहता है, पासवर्ड खाली रहता है और डाटाबेस का नाम हमें सेम डालना होता है जिससे हमारा कनेक्शन बिल्ड करता है डाटाबेस के साथ बैकएंड का। ओके, अभी हम बैकएंड पे पूरा काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड हमारा बना पड़ा है, वो सेपरेट है। बैकएंड हो रहा है वो हमारा पूरा। ओके, इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब लॉगिन डॉट PHP में यहाँ से हमारी लॉगिन वाला एपीआई की कोड आएगा जो कि लॉगिन का डाटा लाएगा और यहाँ से रिस्पॉन्स वापस लेके जाएगा कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और लॉगिन है नहीं है। तो वो सब चीजें होती है उसमें। फिर लॉगिन है तो उसके बाद इसे सक्सेस वाले पेज पे लेके जाना है ऑथेंटिकेशन पे। ओके, कोर्स हमने कर लिया। आप यही वाला कोर्स हमने कॉपी करके कोर्स डॉट PHP में डाल दिया था। ओके, तीसरी भी होगी हमारी कोर्स डॉट PHP। उसके बाद फोर्थ, सॉरी, उसके बाद हमारे डेटाबेस डॉट PHP भी होगी। अब हम आ गए टेस्ट। पहले हम टेस्ट वाला डाल देते कि ये बताएगा हमारा टेस्ट
कि और सिस्टम की एपीआई सब काम कर रही है कि नहीं कर रही है और वो डाटाबेस से कनेक्टेड है। अगर आ गया कि और सिस्टम एपीआई इज वर्किंग तो मतलब ठीक है। अब साइन अप वाला साइन अप का डाटा जो भी है वो डाटाबेस में स्टोर करवाना और बताना कि ये बंदा इसने साइन अप करा है। इसका जैसे नाम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड वो सब स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो स्टोर है तभी लॉगिन उसको वेरीफाई कर पाएगा। अभी जब हम लॉगिन के लिए बनाएंगे वो यहीं से डाटाबेस से वेरीफाई करेगा वो एग्जिस्ट यहाँ पे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब लॉगिन डॉट पीएचपी के सामने आपके सामने कोड है। कोड मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा। कोड को कॉपी पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इसे हम सेव करेंगे। नेक्स्ट है कि अपनी ये जो यूआरएल्स हैं इनको टेस्ट देख लो कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, कि लाइक आपका जैम्पो ने देख लो कि आपकी एपीआई बैकएंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। वो हमें यूआरएल होता है, हम लोकल होस्ट में जाने के बाद अपने एचटीडॉक्स में जिस नाम से फोल्डर बनाया है वो डालते हैं और आगे हम अपनी एपीआई का नाम डाल देते हैं, या अगर नहीं भी डालेंगे तो हमारे वहाँ पे एपीआई शो हो जाती है, फाइल्स शो कर जाएंगी। यही सब कोर्स डीबी लॉगिन साइन अप टेस्ट। ठीक है, ये देखो अब टेस्ट वाली मैंने खोली। अब ये बताएगा कि तुम्हारा वर्क कर रहा है। हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा बैकएंड डाटाबेस दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है, दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज बताएंगे। तो कोई एरर आता तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है ना, बट हमारे पास कोई एरर आ नहीं रहा इसका मतलब ठीक है। अगर साइन अप करेंगे तो साइन अप वाली नहीं चलेगी, बिकॉज वहाँ पे हमने डाटा भेजना भी पैरामीटर लाइक हमारा नाम है तो वो अभी भेजा नहीं है, वो अभी भेजा नहीं है तो इसलिए हम इस पर नहीं करेंगे। हमारा लॉगिन हो गया, हमारा डेटाबेस कंप्लीट है, बैकएंड कंप्लीट है। देखो तुम्हारे सामने टेस्ट का भी आया हुआ है, उसका सक्सेस फॉल्स आया है, बट क्योंकि आपके पास हमने कोई डाटा नहीं भेजा तो वही आएगा। और ये देखो हमारे साथ मतलब कि एचडीएफसी में हमारा बैकएंड एग्जिस्ट करता है और वो हम ब्राउजर पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा बैकएंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है, पहले मैं आपको, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेसिकली यही होगा कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना। देखो डन, नाउ कनेक्ट फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, सो आई कैन यूज, हम उसमें मोबाइल पे भी टेस्ट कर पाएंगे, ये चीज भी लिख देंगे तो वो हमें कहेगा कि आप अपनी आईपी दो, आईपी को हम कंप्यूटर आईपी डालेंगे तब वो हम अपना बैकएंड लाइक अपना पूरा सिस्टम जो हमने बनाया है फ्रंट एंड बैक एंड को मोबाइल से चला पाएंगे, बिकॉज ये लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। अगर यहाँ करेंगे तो वो खाली लैपटॉप तक ही रहेगा। जब हम उसको अपनी आईपी देंगे तो वो हमारे फोन, अगर फोन और लैपटॉप दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट है तो हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज लोकल होस्ट एक नेम है, उसके पीछे एक आईपी चलती है, जैसे गूगल एक नेम है उसके पीछे गूगल की आईपी चलती है, रोहानिक्स एक नेम है, रोहानिक्स के पीछे रोहानिक्स की आईपी। तो लोकल होस्ट एक नेम है, लोकल होस्ट के पीछे कंप्यूटर की आईपी चलती है। ओके, अब मैं अपने आईपी फाइंड भी करूंगा, आपके सामने दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले इसने ये कहा कि अपना आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलाओ सीएमडी या पावर शेल में, तो आपको आपकी आईपी मिल जाएगी। देखो मैं अभी चलाऊंगा बट मैं शो नहीं करूंगा, हाइड कर दूंगा आप, बट मैं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से अपनी आईपी दूंगा। ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके पीछे मेरी आईपी थी, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, अब IP4 आपको उठानी है, IP6 नहीं उठानी, IP4। मैंने IP4 कॉपी करी होगी यहाँ से, कॉपी करके अब मैं जहाँ पे चेंज करूंगा मैं बताऊंगा कहाँ पे चेंज करना है आपको। वो कह रहा है जहाँ पे कॉन्स्ट कंप्यूटर आईपी लिखा है वहाँ पे आप चेंज करोगे। ओके, कॉन्स्ट कंप्यूटर आईपी आपका app.tsx में लिखा होगा। अभी वो पूरा कोड होने दो, हम app.tsx को चेंज करेंगे फ्रंट एंड में, ताकि अभी तक तो हमारा खाली फ्रंट एंड था, अब फ्रंट एंड को हम बैक एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे अब चेंजेस होंगे इस फाइल में। ओके, और जो डाटा है उसे कहाँ भेजना है वो चीज भी चेंज होगी इस फाइल में। ओके, आप बेसिकली क्या करना है, अपने कॉन्स्ट जहाँ पे भी आपके ऐप डॉट एसएक्स में कॉन्स्ट आईपी, कॉन्स्ट कंप्यूटर आईपी लिखा होगा, वहाँ पे आपको अपनी खुद की आईपी डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, हो सकता है कई बार ये लिंक के अंदर चेंज कराए, वो आपको कमांड्स जैसे देगा उसको अच्छे से रीड करना, उसी कमांड्स के हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे। ठीक है, अभी मैंने अपना चेंज कर लूंगा आईपी। ओके,
मैंने अब अपनी आईपी चेंज कर ली, बट मैं आपको विजिबल नहीं करवा सकता मेरी आईपी, क्योंकि वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। ये देखिए यहाँ पे मेरी आईपी थी, मैंने कॉपी करी होगी। ठीक है। और आईपी कॉन्फ़िगर करके आप ऐसे सीएमडी में अपनी आईपी देख सकते हो, जो आपके कंप्यूटर की आईपी है। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी फ्रंट एंड का स्प्लैश स्क्रीन खुल चुकी है, और फ्रंट एंड है बट बैक एंड भी इसके साथ अब लिंक है। अब हम प्रॉपर चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, बस देखिए 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। ओके, अब देखिए जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो ये हमारा लॉगिन है। बेसिकली हम पहले तो साइन अप करेंगे, तो पहले मैं साइन अप के लिए यहाँ पे डालता हूँ डेमो यूजर। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा, जो कि हमारी एक डेमो ईमेल आईडी है। तो मैं पासवर्ड क्रिएट करूंगा। अब मैं कंफर्म पासवर्ड करूंगा। अभी मैंने गलत डाला है, ताकि हम चेक कर पाए कि इस चीज़ का देखो पासवर्ड डू नॉट मैच कह रहा है, मतलब ये चीज़ वेरीफाई कर रहा है कि दोनों चीज़ें, पासवर्ड पहले ये वेरीफाई करके फिर आगे भेजता है। ओके, अब मैंने पासवर्ड सही करके अकाउंट क्रिएटेड, नाउ लॉगिन विद योर ईमेल एंड पासवर्ड आ गया। ओके करूंगा तो ये सीधा मेरे को वापस यहाँ पे भेज देगा लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे इसने भेज दिया मेरे को। मैं यहाँ पे लॉगिन का पासवर्ड डालूंगा, क्योंकि ईमेल मेरी ऑटो फैच कर ली उसने, क्योंकि मैं साइन अप पेज से आया था। तो एक पैरामीटर उसने ऑलरेडी दे दिया, एक फील्ड। तो अब हम देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉगिन हो रहा है, और लॉगिन में हमें दिखा भी रहा है डेमो यूजर, जो हमने नाम दिया था, और हमारी ईमेल आईडी। ओके, मतलब हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली इस पे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम अपने एंड्रॉइड पे चेक करते हैं। ओके, अब मैं आपको एंड्रॉइड का बताऊँ। अब हम इसे एंड्रॉइड पे ओपन करने की कोशिश करेंगे, और एंड्रॉइड में ओपन करने के लिए अभी मैं पूरा आपको सेटअप बताऊंगा। तो आप सबसे पहले अपने एंड्रॉइड के, अगर आप विंडोज को यूज करते हो, तो एंड्रॉइड के इस फोल्ड अबाउट फोन में जाके अपना एंड्रॉइड वर्जन को खोल के यहाँ पे वर्जन लिख के आएंगे। इसके साथ टाइम आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास आ जाएगा यू आर इन द डेवलपर मोड। डेवलपर मोड में आने के बाद आप डेवलपर ओपन करोगे, डेवलपर ऑप्शंस को ओपन करोगे। ये टाइम लगेगा, बिकॉज अभी अभी ये मोड इनेबल हुआ है, पहले नहीं दिखाएगा आपको। जब हमने वहाँ पे वर्जन पे 7 टाइम टैप करा था, तब ये इनेबल हुआ। वेट कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शंस आ गया। डेवलपर ऑप्शंस जब मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद नीचे आके यूएसबी डिबगिंग के नाम का एक सिस्टम होगा, आप यूएसबी डिबगिंग इनेबल करोगे। श्योर, ये चीज आपके होने के बाद आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे अपने डेटा केबल से अपने पीसी के साथ, और ये सर्टिफिकेट कर दोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे, प्ले स्टोर में जाके एक्सपो गो नाम की एक ऐप है, उसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उस ऐप को। एक्सपो गो को इंस्टॉल करने के बाद ये डेटा भी थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, इसको होने दीजिए। एक्सपो गो डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉलिंग चालू हो रही है। प्ले स्टोर की तरफ से डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलिंग हो रही है। मेरी डिवाइस पे एक्सपो गो इंस्टॉल हो रहा है। ओपन किया मैंने, इंस्टॉल होने के बाद ओपन करके ऐसे एक लोगो आता है, एक्सपो गो की ऐप ओपन हो रही है। ऐप ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप उसके बाद अपने ब्राउजर पे आके सबसे नीचे ए दबाओगे, ए फॉर एप्पल वाला ए। एंड्रॉइड को ओपन करने के लिए मैंने ए दबाया। ए दबाने के बाद ये देखिए मेरे उस पर फोन का आ गया CPH2, मेरा जो नेम है फोन का वो आ गया। उसके बाद देखिए मेरे फोन में
अब आप देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन आ चुकी है मेरे फ़ोन पे और अब मैं अपना क्रेडेंशियल डालूँगा यहाँ पे। मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के दिखाता हूँ। इवन आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइन अप पेज भी प्रॉपर है और सब बटन्स भी वर्किंग है। देखो ये कह रहा है कि अपने डाटा डालो। फर्दर मैं यहाँ पे ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करके हमने जो अकाउंट बनाया था अभी विंडोज़ पे आपने देखा, जो अभी डेस्कटॉप वेबसाइट पे देखा वही अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ओके, अभी मैं आपको क्रेडेंशियल डाल के फिर लॉगिन करके दिखाता हूँ। ओके, मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करा तो देखिए आपके सामने आ रहा सेम वही वेबसाइट वाला यूज़र, वेलकम डेमो यूज़र, और वही ईमेल आईडी हमारे पास आ रही है। इवन हमारा लॉग आउट भी काम कर रहा है। थैंक यू। अब आप अपना काम इसी तरह करें, आगे इसको समझें और अपना काम स्टार्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।